तो मेरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक्चुअली डेंगू से सफ़र कर रहा था मैं पिछले कुछ 5-6 दिन से। थोड़ी सी राहत है, आज वीकनेस तो है लेकिन फिर भी स्थिति जो है ठीक है। और डेंगू में क्या ट्रीटमेंट मैंने लिया ये आप लोगों को आज मैं बताने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग भी गाइड हो सकें और हम अपनी मेडिसिन से कैसे इस जो नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से महामारी के तरीके से भी चल रहा है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मच्छर के काटने से ही फैल रहा है, एक दूसरे से वैसे ही वो फैलता है, तो प्रिवेंशन तो ज़रूरी है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें और थोड़ा ध्यान रखें। जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उनका यूज़ कर सकते हैं आप, और दूसरा कुछ कीटनाशक का छिड़काव अपने आसपास घर में ऐसी जगह थोड़ा बहुत म्यूनिसिपालिटी से करवाइए या खुद करके आप लोग जो है प्रिवेंटिव की तरफ चलिए। ये बहुत ज़रूरी है। खासकर जो लोग कहीं संस्थान में, जैसे हम लोग क्लिनिक में बैठते हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। शायद वैसे ही मुझे भी ये लगा है कहीं से। हमें कैसे अपनी मेडिसिन का यूज़ करना है ताकि हम बहुत अच्छे से इसमें रिलीफ प्रोवाइड करें। प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन ना हो, थोड़ी बहुत डाउन तो जाएंगी, लेकिन हम पेशेंट को एडमिट होने से बचा लेंगे आराम से, क्योंकि मैं खुद नहीं हुआ हूँ। बहुत ईज़िली मैनेज किया है, बहुत अच्छे से सब मैनेज रहा है। जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें रहती हैं वो बॉडी पेन और दूसरा जो वीकनेस है वो तो रहेगी कहीं ना कहीं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी हम एक बड़े मोटे तौर पे बहुत अच्छे से, बहुत सारे पेशेंट मैंने खुद भी अपने आप को ट्रीट किया, और उसके अलावा भी जितने पेशेंट ट्रीट किए हैं वो सब एडमिट होने से बचे हैं, सब अपने घर में आराम से ठीक हो गए। यहाँ हमें ध्यान रखना है, पहले एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो प्लेटलेट डाउन ना होने दे, उसके लिए हमें L2, C4, S5 और B, L2, C4, S5 और B को हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ D4 में पेशेंट को देना है। 10-10 बूंदें दिन में 3 बार। इससे प्लेटलेट डाउन नहीं जाएगी। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, वो बताऊंगा मैं आपको क्या ले सकते हैं। दूसरा, फीवर के लिए S10, F1, Ver1, WE, Y और P2, पेटोरल 2, क्योंकि गले में भी थोड़ी बहुत 2-3 दिन बाद प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का डर भी रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इस टाइम इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। वाइट ब्लड सेल जो है वो TLC डाउन हो जाती हैं। इससे छोटे छोटे सी जो माइनर चीज़ें हैं वो भी अटैक करने लगती है, खासकर गले में प्रॉब्लम। तो पेटोरल 2 बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज करती है। इसको आपको 30 पावर में यूज़ करना है। आपके पास बना हुआ है ठीक है, नहीं बना हुआ है तो एक छोटे से बोतल में इस कॉम्बिनेशन को D3 में बना लो, और 30 ml में 4 ड्रॉप आप इसकी ऐड कर दो। 30 ml में 4 ड्रॉप इस कॉम्बिनेशन की, सबकी 4-4 नहीं, मिला के 4 ड्रॉप 30 ml के कॉम्बिनेशन में ऐड करके रख लो। पेशेंट को दीजिए, फ्रिक्वेंटली दीजिए, पानी में डाल के दीजिए। 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 6-7 बार दीजिए। फीवर भी सबसाइड होगा और दूसरे कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे। इसके अलावा F2, C5 और WE का कॉम्प्रेस लगाइए। A2 भी यूज़ करिए। A2, F2, C5, WE का हेड कॉम्प्रेस लगाइए माथे पे। सर दर्द भी कम होगा, बुखार भी उतरेगा। चाहे तो ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हैं, पानी में मिला के मेडिसिन को, उसको भी कोल्ड कॉम्प्रेस जिसको हम बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा C4 को 200 में आप अलग से दीजिए। कैंसरेसो-4 200 में ग्लोबिल में बना के दीजिए। सिम्फाइटम बहुत अच्छे से, जो ये बोन में पेन रहता है और बाद में जो बहुत ज़्यादा पेन रहता है उसको मैनेज करेगा। C4 को 200 में लगातार आप पेशेंट को दीजिए। L2 के कॉम्बिनेशन में C4 है, वो अलग काम है, वो बोन मैरो पे काम करेगा ताकि प्लेटलेट डाउन ना जाएं, ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से हो। लेकिन ये जो C4 है, ये हड्डियों में जो इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करेगा। कैंसरेसो-4 200 में अलग से पेशेंट को देना है। 4-5 गोली सुबह, 4-5 गोली शाम को, दोनों टाइम। इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक पेशेंट का रखवाइए। अलग अलग तरीके का फ्लूइड पेशेंट को लेना है। जैसे 1 गिलास सिंपल वाटर का लिया, फिर 1 गिलास नींबू पानी, फिर 1 गिलास फ्रूटी वगैरह कुछ ले सकते हैं। उसके बाद 1 गिलास नारियल का
पानी जो जो रहता है। जैसे इस टाइप से 3-4 टाइप का फ्लूइड पेशेंट को दीजिए। 4 गिलास 4 गिलास 4 गिलास 4 गिलास ऐसे करके 15 से 16 गिलास 3 दिन लगातार लिक्विड के पीने हैं। और ये ऐसा सप्लीमेंट है कि जो एक तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी करता है, इसलिए मैंने अलग अलग बताया। कुछ नींबू पानी से मिलेगा, कुछ नारियल पानी से मिलेगा, कुछ फ्रूटी से मिलेगा। तो अगर खाना नहीं भी खाएगा पेशेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं से सारी चीज़ें पूर्ति हो जाएंगी। प्लेटलेट डाउन नहीं होगी, ज़्यादा लिक्विड पीने से यूरिन ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन ठीक जल्दी से होगा, वायरल लोड कम होगा। वो जितना लिक्विड पिएंगे उतना जल्दी वायरल लोड जो है बॉडी से कम होगा, बॉडी पेन कम रहेगा। इस तरीके से डेंगू के पेशेंट को आप ट्रीट करिए। बाकी ड्रिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 15-16 गिलास पेशेंट डेली पी लेता है। 12 से 15 गिलास, 12 कम से कम है, 15 से 16 मैक्सिमम पेशेंट जो है पी सकता है। तो ये था कि डेंगू को कैसे ट्रीट करना है, मैंने कैसे ट्रीट किया है। लगभग यही सेम पैटर्न मैंने जो है फॉलो किया है। इसी तरीके से 4 से 5 दिन में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बीच में आप जो है प्लेटलेट चेक ज़रूर कराते रहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन होने से बचा जा सके। तो ये था आज का वीडियो डेंगू के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।